देश भर में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नेशनल हाईवे जाम होने की स्थिति आ गई है और राजस्थान के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें, यूपी में 6 नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग जगहों से आई हुई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार जो है वो भारी बारिश से कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त में भी आफत की बारिश है और कई जगह आप देखेंगे कि नुकसान से जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर देहरादून में तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पेड़ गिर गया और जो उसके नीचे खड़ी गाड़ियां थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। 25 राज्यों में ऐसे ही भारी बारिश के चलते नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नेशनल हाईवे जाम हो गया और आप देखेंगे जो छोटे शहरों में बारिश हो रही है वहां पर भी लगातार जल भराव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि आसपास के क्षेत्रों में डूब जैसी स्थिति पैदा हो रही है, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 22 जिलों में आज हैवी रेन का अलर्ट है। डिंडौरी बालाघाट में 8 इंच तक बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग एक्टिव सिस्टम रहने वाला है, जिसकी वजह से बदरा जमकर बरसने वाले हैं। भोपाल में कई इलाकों में तेज बारिश के आसार है। विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर में भी अलर्ट है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में हैवी रेन अलर्ट है, यानी कि यहां पर अभी भी आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है और जहां पहले ही हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं वहां पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक स्थिति सामने आई है। 22 जिलों में आज हैवी रेन का अलर्ट है। डिंडौरी बालाघाट में 8 इंच तक बारिश का अलर्ट है और अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से ऐसे ही बारिश देखी जानी है। इधर डिंडौरी में उफनती नदी पार करना भारी पड़ गया। उफनती नदी के तेज बहाव में ग्रामीण बह गया। स्टॉप डैम पर फिसलने से हादसा हुआ है। पुलिस और एसडीआरएफ टीम तलाश में जुटी है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उफनती नदी पार करना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया। डिंडौरी में ये बड़ा हादसा हुआ है। उफनती नदी थी लेकिन इस तेज बहाव के बीचों बीच ग्रामीण उसे पार करने की कोशिश करने लगा। अब स्टॉप डैम पर पैर फिसलने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। आप देख पा रहे होंगे कि नाव को लेकर यहाँ पर लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाया उस ग्रामीण के बारे में। हालांकि प्रशासन ने लगातार सतर्कता बरतने की अपील भी शुरू कर दी है। डिंडौरी में जो है एक बड़ा हादसा हुआ। अनिल साहू अधिक जानकारी देने के लिए डिंडौरी से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, अभी बारिश की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी बीच एक हादसे की भी अपडेट है? देखिए अंजलि, बिल्कुल सतर्कता बरतने की यहाँ पर जरूरत है। आपको बता दें कि डिंडोरी में लगातार हुई बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। तमाम नदी नाले हैं वो उफान पर देखे जा रहे हैं। हालांकि बारिश जरूर थम गई है लेकिन नदी नालों का जो उफान है आज भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला यह है, खरमेर नदी में एक जो ग्रामीण है वो इस स्टॉप डैम को पार कर रहा था। इसी दरमियान उसका पैर फिसल गया और वो नदी के तेज बहाव में बह गया है। हालांकि कोतवाली पुलिस एसडीआरएफ की टीम जरूर खोजबीन कर रही है, सर्च अभियान चला रहे हैं, बावजूद अभी तक उसके पता नहीं चल पाया है। कई बार प्रशासन लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है, बावजूद लोग इस तरह से जोखिम उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जान पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं, करंजिया अमरकंटक इलाके में लगातार हुई बारिश के कारण जो है नर्मदा नदी का भी जलस्तर अब बढ़ने लगा है। वहीं इसके अलावा कई नदी नाले और उफान पर देखे जा रहे हैं। परबसपुर और परसेल गांव में जो तुरार नदी है वो भी उफान पर देखी गई, जिसके कारण घरों में भी पानी घुस गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सतर्कता बरतने की अपील है और सतर्कता बरतने की जरूर अपील है। प्रशासन उनसे अपील कर रहा है। अंजलि, बिल्कुल लापरवाही कहीं से भी नहीं करनी चाहिए ऐसे मामलों में, क्योंकि पता नहीं चलता कब तेज बहाव आपके लिए आफत बन जाए। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात डिंडौरी की चल ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि भारी बारिश का कहर जो है डिंडौरी में लगातार नजर आ रहा है। करंजिया में तुराड़ नदी उफान पर चल रही है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मूसलाधार बारिश से हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये करंजिया का इलाका है जहां तुराड़ नदी उफान पर होने की वजह से उसका जो पानी है वो आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच रहा है और आप देखेंगे घरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और लोग अब अपने घर से निकलने को कहीं और शिफ्ट होने को मजबूर हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से उनका जो जीवन यापन है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। इधर नरसिंहपुर में हो रही लगातार भारी बारिश और जबलपुर स्थित बरगी बांध के 12 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है।
नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने नर्मदा घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील की है। स्थिति पर नजर रखने के लिए होमगार्ड और आपदा प्रबंधन की टीम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे नर्मदा नदी इस समय अपने रौद्र रूप में है और आप देख सकते हैं कि ये पुल है जो कि बरमान कला को बरमान से जोड़ता है, वो भी लगभग डूब चुका है। और यहाँ पर छोटी छोटी प्रसाद की दुकान लगती थी जहाँ से भक्तगण द्वारा प्रसाद का क्रय किया जाता था, लगभग वो भी डूब चुका है। और आप मेरे सामने एक दीपेश्वर मंदिर देख रहे हैं जो कि यहाँ की प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है नरसिंहपुर जिले के, जो कि ब्रह्मांड घाट के पास स्थित है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आने जाने की पूर्ण सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। पीयूष दीक्षित, विस्तार न्यूज, नरसिंहपुर। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला के करेगांव में लगातार बारिश से कुकरा नदी उफान पर है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनता नाला छोटे पुल से पार करते हुए नजर भी आ रहे हैं। नाले को पार करते समय जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि लोग किस तरीके से मजबूर हो चुके हैं इसी नाले को इन्हीं परिस्थितियों में पार करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी गलती, पैर फिसलना या तेज बहाव का आ जाना एक बहुत बड़ा हादसा बन सकता है। इसीलिए प्रशासन ये अपील कर रहा है कि आप इस तरीके से अपनी जान जोखिम में मत डालिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर जान जोखिम में डालने वाली लापरवाही है।